हेलो गाइस, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको शायद पसंद आए या नहीं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो कहानी की बिगिनिंग होती है अब। ये कहानी है एक आंखों वाले भूत की। एक टाइम की बात है, मैं जा रहा था गाइस, ये मेडअप कहानी है तो इसको सीरियस नहीं लीजिए। एक दिन मैं जा रहा था अपनी बहन के साथ। मैं किधर जा रहा था घूमने। रात के लेट हो गए थे। जब मैं वापस आ रहा था मुझे एक भूत दिखा जो इंसान की तरह लग रहा था, जिसने काला कोट पहना हुआ था और उसकी पूरा मुंह छुपा हुआ था और वो वहाँ पे बैठा हुआ था और मुंह की उसका नीचे की तरफ था, जिसकी वजह से मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाया। मुझे लगा शायद वो कोई इंसान है, उदास बैठा है। मैंने इग्नोर कर दिया। जब मैं घर पहुंचा, मैंने गाड़ी से उतरा ना, तो मैंने देखा वहाँ पे वही आदमी उसी शेप में हमारी बैठक पे बैठा है। मैंने उस आदमी के पास जाके उससे पूछा हेलो। उसने जब मेरी देखा मेरी चीख निकल गई। वहाँ पे उसकी आंखें गायब थी और उसकी आंखों से खून निकल रहा था और उसका दांत नहीं थे, बल्कि उसकी जगह पे एक नोकीली सुइयाँ लगी हुई थी, जिसकी वजह से उसने मुझे मेरी आंख निकालने की कोशिश की, पर वो नहीं निकल पाया। फिर मैंने वहीं पे जल्दी घर में भाग के आया। मैंने देखा वही आदमी हमारे घर में भी खड़ा है। फिर मैं डर गया। मैंने चाहता था कि मैं अब क्या करूँ इस आदमी का। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसने मेरी तरफ उसने कुछ मुंह में पड़ के फूका मेरी तरफ, और अचानक से उसकी एक चमकती आंखें आई जो मेरे पीछे पड़ गई। मैंने उस आंखों को जूता मारा जो कि उसके मुंह पे जग गई और फिर से उसके मुंह में फिट हो गई। फिर जब मैं घर के अंदर गया तो मुझे ये सारी बात मैंने अपनी अम्मी को बताई। मेरी अम्मी ने बोला शायद तुम कोई सपना देख रहे हो, रात हो रही है, अभी जाके सो जाओ, तुम्हें कोई वहम हुआ है। मुझे बहुत अजीब लग रहा था और डर भी लग रहा था, तो मैं सो गया। जब मैं सुबह को उठा ना, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कुछ हुआ, मेरे साथ कुछ हुआ है हो या ना हुआ। मुझे लगा कुछ अजीब हुआ है। फिर जब मैं सुबह को उठ के बाहर गया, मैंने देखा वो भूत दो इंसानों को अपने गले से पकड़ के ज़ोर से दबा के उनके मुंह से खून निकल रहा है और उनकी आंखें निकाल के मेरी तरफ फेंक देता है। मुझे जल्दी उनकी आंखें मेरे पाँव पर लगती हैं, मेरे पूरे जिस्म में एक रोशनी निकलती है और मेरी आंखें थोड़ी सी छोटी हो जाती है। मुझे अजीब फील होता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ अजीब सा हुआ। फिर ऐसा मेरे साथ हुआ तो मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा। फिर मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ इसका। फिर मैंने कहा क्यों ना मैं इसका छोड़ दूँ और इस पर कुछ रिसर्च करके शायद मुझे कुछ इस पर मिल जाए। इसलिए मैंने उसको उधर ही छोड़ दिया। मैंने उधर ही छोड़ दिया। फिर ना मैंने देखा कि वही सुबह को जब उन्होंने मेरी रोशनी निकली तो मुझे अजीब सा फील हुआ। उसके बाद मैंने अम्मी को बताया ये बात। अम्मी ने बोला ज़रूर ये कुछ तो हो रहा है। फिर मैंने सोचा कुछ रिसर्च करूँगा। फिर जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे वहाँ पे आंखें पड़ी हो। मैं उनके पास गया, वो चलने लग गई आंखें और वही आदमी आ गया अचानक से मेरे सामने। मैंने उस पे कलमा पढ़ के फेंका तो वो आदमी डरने लग गया, वो थोड़ा अजीब लगने लग गया। फिर मुझे अजीब लगा थोड़ा सा, वो आदमी अचानक से गायब हो गया। फिर मुझे पता चला कि वो एक भूत है, ना कि कोई अंधा आदमी। फिर मैंने सोचा अब मैं इस भूत का क्या करूँ, उसको कैसे मारूँ। फिर मैंने एक चाल चली और वो चाल अभी आप सुनिए। मुझे पता था ये आदमी रात को मेरे घर ज़रूर आएगा और कुछ ना कुछ करेगा मेरे साथ आके। मुझे पता था इसने मेरे साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ ज़रूर की है। तो मैंने अपने ख़ून को चेक किया तो वो थोड़ा ब्लू शेड दे रहा था। मुझे पता चल गया फिर इसने मेरे साथ कुछ किया। फिर मैंने एक चाल चली कि रात को जब ये आएगा मैं इसको फंसाऊँगा। फिर मैंने एक जगह पे एक चीज़ बनाई जिस पे भूत बंद जिसमें अंदर भूतों को बंद किया जा सकता है। फिर भूत वहाँ पे आया रात को, मैं उस चीज़ के ऊपर से गया, भूत वहाँ पे आके खड़ा हो गया और वहीं पे फंस गया। वो आगे या पीछे नहीं जा पा रहा था क्योंकि वो वहीं पे फंस गया था। फिर मैं उसके पास आया, उसने अपनी आंखें निकाल कर मुझ के फेंकी। मैं जल्दी से घर के अंदर चला गया, वो सहन में फंसा हुआ था और अचानक से वहाँ से गायब हो गया।
پھر اگلی صبح کو جب میں اٹھا اس نے دیکھا اسی طرح وہ 2 بندوں کو مار رہا تھا اور اس کی آنکھیں اس نے میری طرف ہیں کہ میں وہاں سے ہٹ گیا, مجھے پتا تھا یہ ایسا کرے گا. پھر جیسے ہی اس نے یہ کر رہا تھا میں نے اس کو وہی نشان بنا کے ادھر پھنسا دیا. وہ غائب ہونے ہی والا تھا, میں نے اس پہ ایک ایسی چیز پڑی جس سے وہ وہیں پہ رک گیا اور اس کی ساری طاقت ختم ہو گئی. وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا پر وہ بھاگ نہیں پا رہا تھا. تو میں نے پھر اس کو تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ چھوڑ دیا. زیادہ دن ہونے کی وجہ سے دھوپ اس پہ پڑی اور وہ جلتے بہت زیادہ جلنے لگ گیا. اس نے مجھ سے بولا میں اپنا ایک مشن کرنے آیا تھا اور مجھے چھوڑ دو, مجھے جانے دو. پھر میں نے بولا تم نے اتنی بڑی غلطی کی ہے, میں تمہیں کیسے جانے دوں, مجھے پہلے سے ہی کرو. جیسے ہی وہ بھوت جل کے راکھ ہو گیا مجھے کچھ اپنے اندر سے صحیح ہونے کا فیل ہوا. پھر بھوت کی راکھ کو میں نے اٹھا کے ایک ڈبے میں بند کر کے رکھ دیا. پارٹ 2 کے لیے لائک اینڈ سبسکرائب کریں.